हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। आज देखना है क्या चीज़ जो जैसे ही चल रहा था स्वतंत्र राज्यों का पतन जो चल स्वतंत्र राज्यों का उदय जो चल रहा था, उसी में राज्य का जो राज्य स्वतंत्र हुआ था तो उसके बारे में चल रहा था। तो उसी में आज कौन था, यानी कि आज होगा मैसूर। किसके बारे में होगा? मैसूर के बारे में, यानी मैसूर कैसे कैसे स्वतंत्र हुआ था। तो आज क्या करेंगे मैसूर में, यानी कि मैसूर स्वतंत्र होने से पहले क्या क्या घटना हुआ था वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्र जो कौन स्वतंत्र किया और मैसूर को स्वतंत्र करने में यानी स्थापित करने में किसका हाथ था उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। तो आज पहले उसके बारे में कल पढ़ेंगे, आज क्या करेंगे उसके पीछे का जितना घटना है सब पढ़ लेंगे। क्या चीज़ कर लेंगे? सब पढ़ लेंगे। तो क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आज मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले क्या कीजिएगा, ये वीडियो का आप लोग क्या कीजिए दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या चीज़? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। क्या चीज़? एलो कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर जो घंटी आता है तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है, तो क्या होता है इधर से जो वीडियो डालेंगे तो आप लोग के पास चल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, आगे करते हैं अपना लोग। क्या करेंगे? आगे करते हैं। चलिए आज किसके बारे में देखेंगे? तो मैसूर के बारे में। किसके बारे में? ये मैसूर जो है इसके बारे में देखना। किसके बारे में? मैसूर के बारे में। मैसूर का स्थापना कैसे हुआ और मैसूर कौन सा शहर में, यानी कि कौन मैसूर का अब नाम चेंज क्या हो गया, पहले मैसूर था अब कौन हो गया है, उसका स्थापना कब हुआ था, कौन किया था, कैसे किया था, इसके बारे में देखना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मैसूर। किसके बारे में? मैसूर। ये मैसूर जो है वर्तमान में कहाँ पे है? कर्नाटक जो है, कर्नाटक जिसको बोलते हैं उसी वही क्या है? मैसूर है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में ही मैसूर नामक स्थान, यानी कि कर्नाटक जो है पहले मैसूर में रहता था, यानी कि जो कर्नाटक जिसको बोला जाता है उसी में क्या है? मैसूर स्थान है, मैसूर जगह का नाम है और मैसूर राज्य है। जैसे मैसूर राज्य से कर्नाटक राज्य था तो उसी तरह मैसूर राज्य पहले था। तो कौन था? मैसूर राज्य था। तो ये जो मैसूर है वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में मैसूर नामक स्थान है। कहाँ है? मैसूर नामक स्थान है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में मैसूर नामक स्थान है। कहाँ पे है? कर्नाटक में मैसूर नामक स्थान है। 1956 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1956 ईस्वी में हमारे देश का जो राज्यों का गठन हुआ था। कितना ईस्वी में? 1956 ईस्वी में। जैसे राज्य जो बना था, जो राज्य का कैसे कैसे गठन हुआ था, भाषा के अनुसार भी राज्य को बांटा गया था, यानी कि राज्य का गठन हुआ। तो वो राज्य का गठन कितना ईस्वी में हुआ था? 1956 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में हमारे देश में कहाँ? हमारे देश में राज्यों का गठन हुआ था। हमारे देश में क्या हुआ था? राज्यों का गठन हुआ था। कितना ईस्वी में? 1956 ईस्वी में हमारे देश में क्या हुआ था? राज्यों का गठन हुआ था। कितना ईस्वी में? 1956 ईस्वी में। जिसमें कितना राज्यों का गठन हुआ था? 14 राज्यों का गठन हुआ था। कितना? 14 राज्यों का गठन हुआ था। उसी 14 में से एक जो है मैसूर भी है। उसी 14 राज्यों में से एक क्या है? मैसूर है। कितने राज्यों का गठन हुआ था? 14 राज्यों का बनाया गया था। कितने ईस्वी में? 1956 ईस्वी में जो राज्यों का जो गठन हुआ था उसमें कितना राज्यों को बनाया गया है? 14 राज्यों को बनाया गया था। कितना राज्यों को? 14 राज्यों को बनाया गया था। उन 14 राज्यों में से एक राज्य कौन था? मैसूर था। कौन था? उन 14 राज्यों में से एक राज्य कौन था? मैसूर था। यानी 14 राज्यों बनाया गया था, उन 14 राज्यों में से क्या था? एक राज्य मैसूर भी था। यानी कि 14 राज्य 1956 ईस्वी में भाषा के अनुसार भी राज्यों को बनाया गया था। किसके अनुसार? भाषा के अनुसार भी राज्य को बांटा गया था।
तो वही भाषा के अनुसार जो भी राज्य को बांटा गया था उनमें से कितने भाग में बांटा गया था? 14 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में? 14 भाग में बांटा गया था। 14 भाग में जो बांटा गया था उन 14 में से एक क्या था? मैसूर था, जो अभी क्या कहलाता? कर्नाटक कहलाता। क्या चीज़? कर्नाटक। वही मैसूर था। 14 में से क्या था? एक मैसूर था। उसमें से एक क्या था? मैसूर था, जो आगे चलकर क्या बना? कर्नाटक कहलाया। जो आगे चलकर क्या कहलाया? कर्नाटक कहलाया। ये जो कर्नाटक है ये आगे चलकर मैसूर जो है कर्नाटक कहलाया। तो इसीलिए बोला था वर्तमान में अभी मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में है। कर्नाटक का मैसूर, कर्नाटक का मैसूर यानी कर्नाटक में जो मैसूर है, कर्नाटक का जो मैसूर है कभी क्या हुआ करता था? तो कभी विजयनगर एम्पायर, जिसको साम्राज्य भी बोला जाता है, एम्पायर को क्या चीज़? साम्राज्य भी बोला जाता है। साम्राज्य भी बोला जाता है, यानी कि विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगर एम्पायर क्या चीज़? विजयनगर एम्पायर का भाग हुआ करता था। कौन? कर्नाटक का जो मैसूर है। ये जो मैसूर है, कौन? मैसूर। ये कर्नाटक जगह में, कर्नाटक में अभी है। वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। ये जो कर्नाटक का जो मैसूर है इसको क्या कहा था? ये कर्नाटक का मैसूर कभी क्या हुआ करता था? ये विजयनगर साम्राज्य जो है, कौन? विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ करता था? विजयनगर साम्राज्य का भाग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तो विजयनगर साम्राज्य का भाग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? विजयनगर साम्राज्य का भाग हुआ करता था मध्यकाल में। कौन सा काल में? मध्यकाल में हुआ करता था। कौन सा काल में हुआ करता था? तो ये जो मध्यकाल है मध्यकाल में हुआ करता था। कौन सा काल में? तो मध्यकाल में। पूछ देगा विजयनगर साम्राज्य का भाग कौन हुआ करता था? तो मैसूर हुआ करता था। कौन सा काल में? तो मध्यकाल में। ये मैसूर कहाँ है? तो वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है। इस मैसूर जो है वर्तमान में कर्नाटक में। पूछ देगा यानी कि स्वतंत्र जो हुआ था, जो भारत जो हुआ था और राज्यों का जो गठन हुआ था, यानी कि भारत में राज्यों का जो गठन हुआ तो कितना ईस्वी में हुआ था? भारत में राज्यों का जो गठन हुआ तो कितना ईस्वी में? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। भारत में राज्यों का गठन कितना ईस्वी में? 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 1565 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1565 ईस्वी में तालीकोटा, कौन? तालीकोटा यानी 1565 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी में? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। पूछ देगा तालीकोटा का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था उसके भी बारे में पढ़ना है। तो ये तालीकोटा का युद्ध किसके बारे में? तालीकोटा का युद्ध के बाद, किसके युद्ध के बाद? तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य, कौन? विजयनगर साम्राज्य। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या होने लगा? धीरे धीरे पतन होने लगा। क्या चीज़? पतन होने लगा, यानी कि खत्म होने लगा। ये विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया, यानी कि तालीकोटा युद्ध जो हुआ तो वहीं से क्या होने लगा? ये विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा। यही तालीकोटा युद्ध में से विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। तालीकोटा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था इसके बारे में देखना। किसके किसके बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, इसके बारे में देखना। कौन? तालीकोटा युद्ध। कौन सा? तालीकोटा के युद्ध। किसके युद्ध? तालीकोटा के युद्ध विजयनगर साम्राज्य किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के मुस्लिम स्टेट यूनियन। कहाँ? दक्षिण के मुस्लिम स्टेट यूनियन। कौन? दक्षिण के मुस्लिम स्टेट यूनियन और विजयनगर सम्राट किसके बीच? विजयनगर सम्राट और दक्षिण के मुस्लिम स्टेट यूनियन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? दक्षिण के मुस्लिम स्टेट यूनियन के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? विजयनगर सम्राट और दक्षिण के स्टेट यूनियन, मुस्लिम स्टेट यूनियन के बीच हुआ था। कहाँ? दक्षिण के मुस्लिम स्टेट यूनियन के बीच
हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का हार हो गया था। क्या हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का हार हो गया। किसका हार हो गया था, विजयनगर साम्राज्य का हार हो गया था, यानी कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हो गया था, विजयनगर साम्राज्य का हार हो गया था और वहीं से इसका क्या हो गया, साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्या होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा था। 1612 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1612 ईस्वी में वांडियार राजवंश की स्थापना हुआ था। यानी कि 1612 ईस्वी में वांडियार, कौन सा, वांडियार राजवंश का, कौन सा, वांडियार राजवंश, कौन सा वंश का, वांडियार राजवंश की स्थापना हुआ। कितना ईस्वी में, 1612 ईस्वी में वांडियार राजवंश का स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1612 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1612 ईस्वी में हुआ था। जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, कहाँ पर, जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था और उनका शासक बना वेंकट द्वितीय। कौन बना, वेंकट द्वितीय बना। यानी कि ये जो है कौन सा, वांडियार राजवंश जो है इसका स्थापना 1612 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था, ये 1612 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1612 ईस्वी में। कौन सा जगह पर हुआ था, तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य जहाँ पर हुआ करता था वहीं पर हुआ था। कौन सा, तो वांडियार राजवंश का स्थापना हुआ था। और इसका शासक कौन था, तो वेंकट द्वितीय था। कौन, वेंकट द्वितीय था। इसका शासक कौन था, तो वेंकट द्वितीय था। कौन, तो वेंकट द्वितीय था। कौन था, वेंकट द्वितीय। अब देखना किसके बारे में, चिक्का देवराज। कौन, चिक्का देवराज जो है, चिक्का देवराज कितना से कितना ईस्वी तक शासन किया था, 1673 से 1704 ईस्वी तक। कितना से कितना ईस्वी तक, 1673 से 1704 ईस्वी तक। यानी 1673 ईस्वी से लेकर 1704 ईस्वी तक ये शासन किया था। कौन, तो चिक्का देवराज। कौन, चिक्का देवराज शासन किया था। कौन, चिक्का देवराज। तो देखिए 1704 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1704 ईस्वी में मैसूर का शासक चिक्का देवराज, मैसूर का शासक, यानी मैसूर का शासक कौन बना था, यानी कि कितना ईस्वी में, 1704 ईस्वी से पहले। यानी कि चिक्का देवराज कितना ईस्वी में मैसूर का शासक बना था, 1673 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1673 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था और कितना ईस्वी तक रहा, 1704 ईस्वी तक रहा। कितना ईस्वी तक, 1704 ईस्वी में। तो ये जो है चिक्का देवराज, ये चिक्का देवराज क्या किया था, तो 1704 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1704 ईस्वी में मैसूर का शासक चिक्का देवराज हुआ करता था। ये कौन हुआ करता था, चिक्का देवराज हुआ करता था 1704 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1704 ईस्वी में कौन हुआ करता था, चिक्का देवराज हुआ करता था। क्या चीज हुआ करता था, मैसूर का शासक हुआ करता था। चिक्का देवराज ने ही होगा, चिक्का देवराज चलो क्या है, चिक्का देवराज, एक मिनट कलर चेंज कर ले। ये चिक्का देवराज ने ही 1704 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1704 ईस्वी में ईस्वी में मुग़ल बादशाह, कौन, मुग़ल बादशाह औरंगजेब जो था, कौन, मुग़ल बादशाह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी कि उसके अधीन रहने के लिए स्वीकार कर लिया था। कितना ईस्वी में, तो कितना ईस्वी में क्या था, तो मुग़ल बादशाह कौन था, औरंगजेब था।
1707 ईस्वी में औरंगजेब मरा था, तो तभी कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब। तो इसका अधीनता क्यों स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था? चिका देवराज जो था ये उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया था और बोला उसके अधीनता स्वीकार कर लिया उसके नीचे काम करने के लिए। तो कौन कर लिया था? ये चिका देवराज। कौन किया था? चिका देवराज जो है यही स्वीकार किया था। कौन किया था? चिका देवराज जो है यही स्वीकार किया था। कितना ईस्वी में? तो 1708 ईस्वी में। कितना ईस्वी में क्या था? 1704 ईस्वी में क्या था? कितना ईस्वी में? 1704 ईस्वी में क्या था? क्या चीज़ किया था? तो यानी औरंगजेब का क्या कर लिया था? अधीनता स्वीकार कर लिया। यानी औरंगजेब का अधीनता स्वीकार कर लिया था। कौन कर लिया था? चिका देवराज। ये कौन था? मैसूर का शासक था। कितना ईस्वी में क्या था? तो 1704 ईस्वी में क्या था? कितना ईस्वी में? 1704 ईस्वी में। यानी औरंगजेब के टाइम में क्या था? कौन सा टाइम में? औरंगजेब के टाइम में क्या था? 18वीं शताब्दी में मैसूर में। कितना ईस्वी में? 18वीं शताब्दी में। कितना शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में मैसूर में शासक कर रहा था कौन? तो चिका कृष्णराज। कौन? चिका कृष्णराज कर रहा था। कौन कर रहा था? चिका कृष्णराज कर रहा था। कितना ईस्वी में? 18वीं शताब्दी में कर रहा था। कौन कर रहा था शासक? तो चिका कृष्णराज कर रहा था। यह केवल क्या था? नाम मात्र का राजा था। यानी क्या था? यानी कि गद्दी पर बैठा हुआ था, शासन नहीं कर रहा था वो। उसका जो 2 मंत्री था सब पावर उसके हाथ में था। इसीलिए बोला ये केवल नाम मात्र का क्या था? राजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? केवल नाम मात्र का राजा हुआ करता था। कौन? चिका कृष्णराज। कौन? चिका कृष्णराज जो है ये नाम मात्र का राजा था। इसके पास यानी कि ये गद्दी पर बैठा था, वो शासन कर रहा था लेकिन उसका जो पावर उसके पास नहीं था। उसके 2 मंत्री जो उसके पास था, इसका सभी पावर था मंत्री के पास। सभी पावर किसके पास था? मंत्री के पास था इसका। ये चिका कृष्णराज। कौन? चिका कृष्णराज के शक्ति उनके अपने 2 मंत्री जो था, इसके अपने 2 मंत्री के पास थे। किसके पास थे? उनके अपने 2 मंत्री थे। कौन था? मंत्री का नाम क्या था? तो पहला मंत्री जो है नंजराज है। नंजराज पहला मंत्री कौन है? नंजराज। ये क्या था? राजस्व मंत्री हुआ करता था। ये जो नंजराज है ये कौन क्या हुआ करता था? राजस्व मंत्री हुआ करता था। कौन सा मंत्री? तो राजस्व मंत्री हुआ करता था। तो पहला पावर किसके पास था? राजस्व मंत्री का पावर किसके पास था? तो नंजराज के पास था। कौन? नंजराज के पास था। दूसरा कौन था? देवराज। कौन? दूसरा था देवराज। ये जो देवराज है इसके पास किसका शक्ति था? तो सेनापति का शक्ति हुआ करता था। यानी सेनापति का शक्ति हुआ करता था। ये क्या था? सेनापति था। इसके पास जितना सेना है तो सेना का शक्ति होगा इसके पास, यानी सेना का अध्यक्ष था तो क्या होगा? तो इसके पास शक्ति रहेगा सब। सेनापति था तो क्या हो जाएगा? इसी के पास सब शक्ति रहेगा। तो इसके पास था। और राजस्व मंत्री कौन था? तो ये नंजराज था। ये राजस्व इकट्ठा करता था और ये सेना को इकट्ठा करके रखता था। तो ये दोनों के पास क्या था? इसका सभी पावर था। किसका? चिका कृष्णराज का। किसका? चिका कृष्णराज का। इन दोनों के पास सभी पावर था। नंजराज जो है, नंजराज के यहाँ नौकरी करने के लिए कौन नियुक्त हुआ था? तो हैदर अली नियुक्त हुआ था। कौन नियुक्त हुआ था? हैदर अली। ये जो है नंजराज के पास जो नियुक्त होने के लिए आया था कौन? हैदर अली। तो इसको क्या कर रहा था? पहले नियुक्त नहीं कर रहा था, यानी कि भर्ती नहीं कर रहा था, सेना के लिए भर्ती नहीं कर रहा था। इससे अच्छा सा बहुत था। ये क्या कर रहा था? इसका योग्यता भी नहीं देख रहा था ये किसके लायक है। लेकिन बाद में इसको लास्ट में चांस दिया गया था 10 से 15 मिनट में, उसमें योग्यता दिखाया। तो उसमें क्या हुआ था? जितना जो था आया था वहाँ पे भर्ती होने के लिए, तो उसमें क्या था? इसका योग्यता बहुत अच्छा था तो वो क्या कर लिया था? भर्ती कर लिया था। किसको? हैदर अली को। यही क्या किया था? मैसूर का क्या किया था? स्वतंत्र मैसूर का स्थापना किया था। क्या चीज़ किया था? ये स्वतंत्र मैसूर का स्थापना किया था। बोलेगा स्वतंत्र मैसूर का स्थापना कौन किया था? तो हैदर अली कौन किया था? कौन किया था? हैदर अली। तो स्वतंत्र मैसूर राज्य के संस्थापक
किसको कहा जाता है? संस्थापक तो हैदर अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हैदर अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हैदर अली को कहा जाता है। यहाँ तक देख लिया, यानी कि स्वतंत्र कैसे हुआ है, स्वतंत्र तक इसका स्वतंत्र होने से पीछा वाला जितना घटना था वो देख लिए, जितना पीछा वाला घटना था वो देख लिए हैं। अब जो है यहाँ से देखेंगे जो स्वतंत्र जो कर लिया हैदर अली, तो अब हैदर अली क्या क्या यहाँ पे किया है उसको देखना है। तो यहीं तक रखेंगे अपना लोग इसको। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।